अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीकली अपडेट। जो लास्ट वीक आपने मतलब देखा कि एक फेड रेट कट के साथ काफ़ी सिग्निफिकेंट एक क्रिप्टो मार्केट की रैली रही है और क्रिप्टो मार्केट ने काफ़ी जो है ना सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव भी किया। अब मैं जो है ना आपको थोड़ी सी अपकमिंग वीक के बारे में बताता चलूँ कि अपकमिंग वीक में क्या होने वाला है और इसका क्रिप्टो मार्केट पे क्या आप होगा। अच्छा, जो अपकमिंग वीक है ना उसमें सबसे अहम है कि जो पिछला मोमेंटम है वो लोगों ने देखा और अभी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, तो इसमें लोग फोमो का शिकार होंगे। फोमो का मतलब ये है कि मतलब लोग इसमें जब भी ऊपर आएगी ना तो लोग जो है ना इसको मज़ीद जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इसमें शामिल होंगे। और सबसे बढ़कर इसमें एक कैटलिस्ट है जो कि क्रिप्टो स्पेसिफिक है, वो है टोकन 2449 जो सिंगापुर में एक इवेंट होने जा रहा है, जिसमें काफ़ी अच्छे जो है ना मतलब क्रिप्टो के सोल के हवाले से और बाकी इसके हवाले से काफ़ी अपडेट आने वाले हैं। और सोल और बाकी जो आल्ट काइन है वो उसने ऊपर जाना है इस पे, तो ये एक कैटलिस्ट है। और साथ साथ जो है ना एक ट्रम्प जो DeFi प्रोटोकॉल है। अब ट्रम्प की जो DeFi प्रोटोकॉल है वो, क्योंकि ट्रम्प एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है US का, तो इसका इम्पैक्ट जो है ना आपके ऊपर जो क्रिप्टो न्यूज़, बहुत सारी न्यूज़ पेपर्स में ये चीज़ जो है ना पब्लिश होगी कि ट्रम्प का जो है ना TradFi प्रोटोकॉल लाइव होने जा रहा है। तो इससे भी एक मतलब ये एक कैटलिस्ट है जो पॉजिटिव न्यूज़ लेके आएगा क्रिप्टो मार्केट के लिए, और इससे क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगा। और इसके साथ साथ जो कॉइन बेस है, उन्होंने एक CBT BTC AV के साथ मिलके एक मतलब एक प्रोटोकॉल वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं जो $100 बिलियन जो है ना वो क्रिप्टो मार्केट में लेके आएगा, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से जो है ना लोग इससे बारो भी करेंगे और उसमें बाकी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के लिए भी इसमें चीज़ें आएगी। ब्लैक रॉक की तरफ से भी पॉजिटिव न्यूज़ है, और ब्लैक रॉक ने भी जो है ना इस बहुत सारे जो है ना जॉइंट वेंचर्स किए हैं VCs है उनके साथ, तो वो भी अनफोल्ड होने जा रहे हैं, तो वो भी एक कैटलिस्ट बन सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैक्रो साइड पे जो फैक्टर है, और उसमें सबसे अहम है कि जो GDP क्वार्टरली डेटा है वो रिवाइज़ होने जा रहा है। और वो जो डेटा रिवाइज़ होगा उससे ये होगा कि एक मतलब अगर लेट सपोज़ वो लोवेस्ट पे आता है या ऊपर आता है, लेकिन ओवरऑल वो फेड पॉलिसी जो है ना उसके लिए, और साथ साथ जो PCE है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन लोएस्ट पॉइंट पे आता है, लोअर देन एक्सपेक्टेड आता है, और जो क्वार्टरली डेटा है वो रिवाइज़ होता है अपर साइड पे, तो ये एक सिग्निफिकेंट हार्बिंजर है। और जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो सारे के सारे प्राइस करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि फ्यूचर का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है FOMC जो नवंबर में होने जा रही है, इस डेटा को फेड क्यों देखेगा, तो इससे ऊपर एक्सपेक्टेड है कि वो मतलब इस तरह का डेटा आके ये मज़ीद 50 पॉइंट्स कट की जो है ना हार्बिंजर बढ़ सकता है, और उससे जो है ना क्रिप्टो मार्केट रैली कर सकता है और फाइनेंशियल मार्केट भी रैली कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने जियो पॉलिटिकल साइड को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल साइड जो है ना यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात बहुत ज़्यादा मतलब सिवियर होने जा रहे हैं। और आप लबनान में देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी एक कन्फ्लिक्ट का सिनेरियो है। साथ साथ आप यूक्रेन जो है ना वो रशिया के ऊपर इन्वेजन मतलब एक स्ट्राइक करने जा रहा है। तो ये दो चीज़ें जो है ना एक नेगेटिव भी है फॉर द शॉर्ट टर्म, और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव इन द सेंस अगर मिडिल ईस्ट में सिचुएशन वर्सअप होगी तो इससे जो है ना आयल्स के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आयल के प्राइस जो है ना वो, और सप्लाईज जो डिस्ट्रप्शन है वो भी बढ़ेगी, और इस कन्फ्लिक्ट से इन्फ्लेशन दोबारा रिसर्च कर सकता है। और क्योंकि इस वक्त जो US इकानमी है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे है कि वो रिसेशन में भी जा सकता है, तो और वर्ल्ड वाइड जो है ना ये इन्फ्लेशन का भी सबब बन सकता है। तो अगर इस तरह के मतलब कन्फ्लिक्ट वाली न्यूज़ आई तो शॉर्ट टर्म तो बिटकॉइन ने डेफिनेटली इस पर करेक्शन लेना है। तो इस चीज़ को भी हम इस वीक में देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुकी है, तो ये चीज़ें भी कंसिडर करनी है कि ये कहाँ जाएगी। इस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या क्या सिनारियो बनती है। लेकिन पॉजिटिव कैटलिस्ट भी मैंने बताया, नेगेटिव भी बता दिया, और उसका इम्पैक्ट जिसका मतलब वेटेज ज़्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल ये अगर मतलब इसका इम्पैक्ट आएगा तो वो शॉर्ट टर्म ही होगा। और लॉन्ग टर्म में मैं कम्प्लीटली बुलिश हूँ बिटकॉइन के ऊपर, के बिटकॉइन लॉन्ग टर्म पे ऊपर जाएगा, और साथ साथ आल्ट कॉइन सीजन भी, क्योंकि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल, और वो स्टार्ट हो चुका है, और इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पर वीकली अपडेट। थैंक यू, और मज़ीद आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।